की हालात हैं कंगना राणावत और कुलविंदर कौर की कहानी में। एक चनकट मारते नहीं दिखाया गया, केवल ये कहा जा रहा है वो बचाने जा रही है। उसी टाइम कंगना राणावत का अंगरक्षक उस लड़की के व्यवहार किया जाता है, तब आम जनमानस भी क्रोधित हो उठता है, आम जनता को रोकने की प्रयास करता है। तब आम जनता के बाद अधिकारियों के ऊपर एक भय सा प्रतीत हो गया। इस तरह से कोई भी सत्ता दल का नेता अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आधी हकीकत आधा फसाना की हालात हैं कंगना राणावत और कुलविंदर कौर की कहानी में। कुलविंदर कौर ने कंगना राणावत को चनकट मारा, उसके ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ, उसकी नौकरी चली गई, सस्पेंड हो गई। पर पूरे मीडिया में कोई ये बताए कि कहां पे चनकट मारा। कहीं भी कंगना राणावत के चनकट मारते नहीं दिखाया गया, केवल ये कहा जा रहा है। और इस बात को कुलविंदर कौर ने स्वीकार भी किया कि मैंने चनकट मारा और कारण भी बताया कि क्यों चनकट मारा। पर अगर कुलविंदर कौर के ऊपर मुकदमा कायम होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी कायम होना चाहिए जिसकी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक काले कलर के कपड़े पहनकर एक लड़की उनको बचाने जा रही है। उसी टाइम कंगना राणावत का अंगरक्षक उस लड़की के पीछे चनकट मारता है। तो क्या सत्ता पक्ष के लोग किसी को चनकट मार दें, चाहे वो बेटी हो चाहे बहन हो, तो उसके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होगा। तो अगर कुलविंदर कौर के ऊपर मुकदमा कायम होता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। और जब इस तरह से दो तरफा व्यवहार किया जाता है तब आम जनमानस भी क्रोधित हो उठता है और उसके दुष्परिणाम प्रशासन को भी भोगने पड़ते हैं। और आए दिन ऐसा देखा गया, जब शासन निरंकुशता की सीमाएं पार करके आम जनता को रौंदने की प्रयास करता है तब आम जनता बाहर आ जाती है अपने आपे से और सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में जो अपनी प्रतिक्रिया देती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। आप देख लें कि अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों ने देश पे गुलामी की और जनता के ऊपर हद से ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो जनता उसे स्वीकार नहीं करी और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इसी तरह सत्ता दल के नेता और बिना सत्ता दल के नेता, सारे लोगों चुनाव जीतने के बाद इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ भी कहा जाए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कुछ नेता चुनाव क्या जीते, उन्हें लगता है कि वो पूरी शक्ति से पूरे जिले का और सबके मालिक हो गए हैं। मैं बता दूं कि सतना में भी चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों के ऊपर एक भय सा प्रतीत हो गया। इस तरह से कोई भी सत्ता दल का नेता अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो प्रशासन को और मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, इन सबकी सुरक्षा का दायित्व प्रथम तो मोदी जी का होता है। अगर उन्हीं के सत्ता दल के नेता आम जनता के साथ इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, धमकाते हैं और धमकी देते हैं, तो उन्हें सबसे पहले मोदी जी को तो अपने नेताओं पर ही संज्ञान लेना चाहिए। और नेताओं से संज्ञान नहीं लिया, उसी का दुष्परिणाम है कि 400 पार की जगह 300 करना भी भारी पड़ गया। दोस्तों, अगर कंगना राणावत के उस आदमी पर मुकदमा नहीं होता तो कुलविंदर कौर पर भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हालांकि कुलविंदर कौर ने गलत किया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता और उसको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई चांटे मार दे, पर जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में अभद्र भाषा और धमकाने का प्रयास करे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मेरी माँ बैठेगी, उसका